मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत का सिलसिला अभी थमा भी नहीं था कि अशोकनगर जिले के साथ साथ मध्य प्रदेश में बच्चों की साथ सेहत के साथ खिलवाड़ का एक मामला फिर से सामने आया है। दरअसल देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग ने एल्बेंडाजोल की टैबलेट कृमि अभियान के तहत स्कूली बच्चों से लेकर आंगनबाड़ी तक के बच्चों को खिला तो दी, लेकिन जब टेस्ट रिपोर्ट खिलाने के बाद एक टेस्ट रिपोर्ट आई है और उसमें एक बैच नंबर जो एल्बेंडाजोल का था वो अमानक पाया गया है। नमस्कार, मैं हूं स्वदेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश समाचार। बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की तो स्वास्थ्य विभाग लगातार अपनी लापरवाही के चलते न केवल बच्चों के लिए काल बना हुआ है बल्कि कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दरअसल देखा जाए तो अभी कफ सिरप से बच्चों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है और उसके बाद यदि देखा जाए तो हमारे हाथ में एक CMHO अशोकनगर का पत्र है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एल्बेंडाजोल का B132562 जो बैच नंबर है उसकी टैबलेट अमानक पाई गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि यह टेस्ट रिपोर्ट तब आई है जब पूरे मध्य प्रदेश में करोड़ों बच्चों को कृमि अभियान के तहत स्कूल से लेकर आंगनबाड़ी और अन्य संस्थानों में बच्चों के साथ साथ महिलाओं को भी यह टैबलेट खिला दी गई है। और उसके बाद कहीं ना कहीं एक टेस्ट रिपोर्ट आना, फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि किस जिले में कितने इस बैच नंबर की टैबलेट गई थी, कितने बच्चों को यह टैबलेट खिलाई गई। फिलहाल यदि देखा जाए तो CMHO अशोकनगर का जो पत्र लिखा है उसमें पूरे जिले में इस बैच नंबर की टैबलेटों को वितरण करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिलहाल देखा जाए तो अभी तक स्वास्थ्य विभाग का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी यह नहीं बता पाए कि अशोकनगर जिले में इस बैच की कितनी टैबलेट आई थी, किन बच्चों को खिलाई गई, आई भी थी या नहीं आई थी। फिलहाल देखा जाए जब इस पूरे मामले में अशोकनगर स्टोर में जाकर इस पूरी जानकारी लेनी चाहिए तो स्टोर कीपर ने गेट को अंदर से बंद कर लिया, ताला डालकर अंदर बैठ गए, इस पूरे मामले में बचते नजर आए। लेकिन सिविल सर्जन अशोकनगर से जब इस पूरे मामले में बात की गई तो उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि यह सामान्य सी प्रक्रिया और ऊपर से यह पूरा भंडार में टैबलेटें भेजी जाती हैं। उसके बाद रिपोर्ट आई है तो तुरंत ही जैसे ही रिपोर्ट आई उसको प्रतिबंधित। फिलहाल इस पूरे मामले में देखा जाए तो एक बार फिर से अशोकनगर जिले में न केवल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ साथ मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी बैठे गए हैं, ड्रग कंट्रोलर बैठे गए हैं, इनकी एक बार फिर से एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री व अन्य जिम्मेदार जनप्रतिनिधि कब आगे आते हैं। और इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कितने बच्चों को है एल्बेंडाजोल का जो अमानक बैच है वह खिलाया गया, कितने बच्चों को है टैबलेट खाई, किन बच्चों ने टैबलेट खाई है तो उनकी सैंपलिंग कराई गई क्या, और यदि नहीं कराई गई तो इन बच्चों को कब तक सैंपलिंग कराई जाएगी, काउंटिंग कराई जाएगी। और एक बड़ा सवाल कि आखिर सैंपलिंग से पहले इन टैबलेटों को बच्चों को खिलाने के लिए क्षेत्र में कैसे वितरित करा दिया गया। फिलहाल अब देखना होगा कि इस बड़ी लापरवाही पर जिम्मेदार अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं। देखिए स्वदेश समाचार की यह ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में खांसी की सिरप पीने से बच्चों की मौत का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि अशोकनगर जिले में एक स्वास्थ्य विभाग का बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल देखा जाए तो बीते दिनों सितंबर माह में स्कूलों में और आंगनबाड़ियों में बच्चों को एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाई गई थी जिससे कि उनके बच्चों के पेट के कीड़े मरे जाएं। लेकिन CMHO अशोकनगर का एक पत्र 6 तारीख को जारी हुआ है जिसमें स्पष्ट तौर पर सभी खंड चिकित्सा अधिकारियों को, CSC को और ग्रामीण स्तर के कर्मचारियों को एक पत्र दिया गया और उसमें उल्लेख किया गया है कि एल्बेंडाजोल टैबलेट IP 400 mg का जो बैच नंबर है B251362 जो कहीं ना कहीं इसका जो सैंपल है वो फैल हुआ है और उसके चलते कहीं ना कहीं इन टैबलेटों को किसी भी को ना देने की बात की गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर जब इसका टेस्ट रिपोर्ट बाद में आई है तो इन बच्चों को इन टैबलेटों को खिला कैसे दिया गया। फिलहाल यदि देखा जाए तो इस पूरे मामले में जब जिम्मेदार अधिकारियों से बात करना चाहें, अशोकनगर जिला अस्पताल में बने ये जिला औषधि भंडार गृह में ये स्टोर है, यहाँ से पूरे जिले को दवाइयाँ वितरित की जाती हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे ये अंदर से ताला पड़ा हुआ है और इसके अंदर जो भी सक्षम अधिकारी हैं जो इस पूरे स्टोर को देखते हैं
वो किसी भी तरह की बात करने से कतराते नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि 6 तारीख को ये जो पत्र जारी हुआ है, ये मेरे हाथ में वो आदेश है जो CMHO अशोकनगर का पत्र है, और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एल्बेंडाजोल टैबलेट IP 400 mg B251362 जो बैच नंबर है, इसका जो टेस्ट है वो पूरी तरह से औषधि अमानक घोषित की गई है। तो कहीं ना कहीं जब इस टैबलेट की टेस्ट रिपोर्ट बाद में आई है तो एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर इस टैबलेटों का वितरण स्कूलों से लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों में आखिर कराया क्यों गया। फिलहाल अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारी अपनी बात कब कहते हैं और क्या मामला सामने आता है। फिलहाल यदि देखा जाए तो इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारी बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन एक गनीमत की बात है कि अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिससे इस टैबलेट से किसी बच्चे को नुकसान पहुंचा। लेकिन एक जिम्मेदार अधिकारियों की और मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही फिलहाल सामने आई है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारी कब अपनी बात रखते हैं और कब सामने आते हैं। फिलहाल देखा जाए तो इस स्वास्थ्य विभाग का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बचता नजर आ रहा है, और जो स्टोर के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस तरह से स्टोर को अंदर से ताला जड़ के बैठे हुए हैं और कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं।